नमस्कार दोस्तों। हमारे इवेंट प्रधानमंत्री ने आज फिर एक इवेंट आयोजित किया। ये इवेंट दिल्ली में आयोजित किया गया और दिल्ली में जो ये इवेंट आयोजित किया गया, इसमें दावा किया गया कि वो किस तरीके से गरीबों को बगैर घर देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए उनको घर देने के लिए वो इतने लालायित हैं, इतने खुश हैं कि बस इमीडिएट वो दे देना चाहते हैं। और उन्होंने चंद घरों की चाबियां लोगों को सौंपी। एक झलक देखिए। इसके लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मिल रहा है। इन सुविधाओं के बीच हमें ये बात पक्की करनी है कि हम अपने घर में एलईडी बल्ब का ही उपयोग करेंगे। देखिए, तो हमारे प्रधानमंत्री ये ज्ञान दे रहे हैं, गरीबों को घर दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ किस तरीके से है। तो गरीबों को घर देने के वक्त में दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जो विकास देखते हैं, बड़े सपने और ऊंचाइयां देखते हैं, उनकी नींव में मेरे इन गरीब भाई बहनों की मेहनत है, उनका पसीना है, उनका परिश्रम है। तो आप समझिए फाइव स्टार जैसी सुविधाओं से युक्त ऑडिटोरियम में यह एक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री जो है अपना बखान करते हैं कि किस तरीके से वो पूरा ये कर रहे हैं और कैसे उसको लोगों को भरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब वो कर क्या रहे हैं। गरीबों और उनकी इतनी चिंता है कि वो एयर कंडीशन में बिल्कुल और बड़ी सुरक्षा के बीच में और बड़े सफेस्टिकेटेड लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। गरीबों को तकलीफ नहीं देना है कि उन्हें घर देने, उनको देना। और इस काम को करने में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितनी देरी की और उसका नतीजा ये हुआ, इस देश की गरीब जनता पर उसका 68% भार और पड़ गया। यानी वो जो लागत थी प्रोजेक्ट की वो 68% और बढ़ गई, क्योंकि वो धीरे धीरे बनाया गया। ऐसे बनाया गया कि जब कोई चुनाव आए और कैसे उसमें भुनाना है और उसके लिए करना, इसलिए वक्त लग गया। तो आज यही एक चीज होती है। दूसरा एक है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। दिल्ली इस समय इस हालत में है कि सांस लेना दूभर हो रहा है। तमाम दावे वादों के बीच में अरविंद केजरीवाल तमाम सारे सगुफे छोड़ते हैं और उसके बाद में अब क्या कह रहे हैं। अब अरविंद कह रहे हैं कि नहीं, वो तो क्या है कि सारा प्रदूषण और सारे उसकी वजहें तो वैश्विक हैं और दूसरी हैं और पूरी दुनिया में हैं और ये है। और इसके लिए ये वही दिल्ली है जो 2013 में दुनिया की जो है ग्रीनेस्ट कैपिटल के रूप में अवार्ड पाई थी, पुरस्कार पाई थी, सम्मान पाई थी। आज वो दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर। तो यह स्थिति हो, आप समझिए। इसके बाद एक तीसरी खबर, प्रधानमंत्री हमारे इवेंट जीवी हैं, वो उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं। उनके इवेंट में वो कल गए थे, जिन मरीजों से मिले थे, जिनको कहा था, बड़ी बड़ी बातें की थी और कहा था कि आज इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, थॉरिटी होनी चाहिए। अब चाहिए क्या होता है, करवाना आपको है। प्रधानमंत्री आपके अधीन है, डबल इंजन की सरकार है, करिए ना। इसने रोका है, लेकिन रोका है, दोस्ती ने रोका है। बगैर किसी टेंडर के काम दे दिया जाता है, ठेका दे दिया जाता है। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त, खास दोस्त, घड़ी साज के बेटे को। घड़ी बनाने का काम करता है, लेकिन पुरस्कार में उसे मिल रहा है ठेका पुल बनाने का। समझ लीजिए। उसके बाद चलिए बन जाता है कार्रवाई के नाम
एक ट्वीट और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक जांच कमेटी गठित कर दी जाती। 25 मिनट 140 लोग मर गए, कई अभी भी लापता है। लेकिन साहब उनके लिए प्रूव करने के लिए एक कमेटी बन जाती है, और कमेटी व्हाट्सएप पे बन जाती है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान चल रहा है। ठेका कैसे दिया गया, गिरफ्तार कर लिया जाता है किनको? मजदूरों को, चौकीदारों को, सुरक्षा गार्डों को, टिकट क्लर्क को, मैनेजर को। और मैनेजर क्या जाके कोर्ट में कहता है? एक्ट ऑफ गॉड, वही शब्द कहता है जो प्रधानमंत्री ने एक वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जब एक पुल टूटा था, उस दौरान यही बात कही थी। शायद यही वजह थी कि ममता बनर्जी हिम्मत नहीं करती हैं मोरबी हादसे पर कुछ बोलने को। उनकी पार्टी ने ट्वीट कर दिया था, टीएमसी ने, इस चीज को लेकर के, और इस पर प्रधानमंत्री पर सवाल किया था। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद को इससे अलग कर लिया, कहा नहीं, वो प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेगी। अब आप समझिए कि कितना वो जो प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या बोलती थी, और प्रधानमंत्री उनके लिए दीदी ओ दीदी जाने क्या क्या बोलते थे। आज ममता बनर्जी इतनी दयामयी हो गई। क्यों? क्योंकि ईडी का फंदा है, सीबीआई का फंदा है, वो गले तक फंसा हुआ है। डर गई हैं, कप खपा रही हैं, और इसलिए कहती जो जो उसी मोरबी में गई थी चुनाव के समय, अब उस मोरबी की तरफ कहती है जाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं नहीं जा रही हूं क्योंकि मैं राजनीति नहीं करना चाहती। अब आप समझिए, तो सीधे सीधे हादसे में इतने लोग मर गए, और उस पर ममता बनर्जी ये कहती है। वो बुधवार को ही, आज ही जो है, मिलने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से मिलने के लिए चेन्नई रवाना हो जाती है। कोलकाता एयरपोर्ट पर बार बार मीडिया उनसे पूछता है तो बोलती, मैं प्रधानमंत्री मोदी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। गुजरात उनका राज्य है, यह एक दुखद घटना है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अब आप समझ लीजिए, बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं, लेकिन कमियों पर बात करना, उनको लेकर के सवाल उठाना, मदद पहुंचाना, मदद करना, या मदद करने में जहां कमियां आ रही हैं उनको लेके इंगित करना, यह तो विपक्ष का ही काम है। उनका मेरी मोरबी जाने की इच्छा हुई थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला लिया। लोग कह सकते हैं कि राज्य में चुनाव से पहले राजनीति करने के लिए मैं वहां गई थी। इस घटना के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ब्रिटिश काल के पुल के रखरखाव में निविदा प्रक्रिया और सारी चीजें हैं, और फिटनेस सर्टिफिकेट और सब चीज के, लेकिन मैं इस पर सवाल नहीं करूंगी। मैं मोदी जी से कुछ नहीं करूंगा। वजह क्या है? साफ है, बंगाल की मुख्यमंत्री डरी हुई हैं। वो बार बार कह रही हैं कि सीबीआई, ईडी और ये सारी चीजें जो उनको घेरे हुए हैं, उनका डर स्पष्ट नजर आ रहा है। तो यह स्थिति है, और टीएमसी ने चूंकि कह दिया था कि आखिर अब सीबीआई और ईडी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, न्यायिक आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साध जाती है, कहती नहीं है कोई इतना बड़ा ऐसा विषय नहीं है। अब आप समझ लीजिए, तो यह दोयम दर्जे की और ये दो मुही पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी वहां की राजनीति दिखाई दे रही। फंडिंग करने वाले उनके वहीं के लोग हैं, जो जिस तरीके से उन्हें पड़ा, यह आप समझ लीजिए। और यह तो मोरबी ही नहीं, तमाम तस्वीरें, तमाम चीजें गवाह हैं कि मोदी के राज में किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, और किस तरीके से कमीशन का खेल चल रहा है। जो राहुल गांधी कहते हैं बार बार कि 40% के कमीशन वाली ये सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारों की पहचान जो है उसकी है, तो वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं, साझा कर देता हूं। आप ये देखिए, बना था, चंद दिन में ही ढह गया, कई 100 करोड़ रुपए का ठेका था, और कोई पूछने वाला नहीं। ये देखिए,
और एक जगह नहीं है, एक राज्य में नहीं है, अलग अलग राज्यों में ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस सब उद्घाटन के और उसके चंद दिनों में ये हो रहा है। ये आप देखिए, तो ये देखिए कर्नाटक में, इसमें तो ये भी हुआ था कि बाइक गिर गई थी, एक युवक की डेथ भी हो गई थी। प्रधानमंत्री के लिए चीजें हो रही, ये देखिए आप, एक हादसे नहीं हुए, ऐसे कमीशन के तमाम हादसे आपके सामने, और इन तमाम हादसों की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से कमीशन खोरी करके अपने लोगों को कमीशन लेकर के उनको फायदा देने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। तो यह स्थिति, मतलब दलाली की सरकार चल रही हो, और जब दलाली की सरकार चल रही हो तो दलालों को सुविधा देना उसकी निहित जिम्मेदारी बनती है। यही वजह है कि जो पटेल हैं उर्वा कंपनी के मालिक, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। नेग्लिजेंस की एफआईआर वहां के नगर निगम के अफसरों पर भी नहीं होती है, जिन्होंने बगैर सर्टिफिकेट, बगैर किसी उसके जो है ठेका दे दिया और सब काम दे दिया, और उसके बाद में उसे चालू करने की अनुमति। कलेक्टर की जो वेबसाइट है उसमें साफ साफ लिखा है कि सब ये इस स्थिति में, और उसका इतिहास बताया गया, सब कुछ बताया गया है, वहां पर भी नहीं। तो कलेक्टर हो, ये हो, वो हो, कोई अफसर नहीं, सिर्फ चंद गरीबों को कर दिया। कोई सप्लायर था, कोई कुछ था, कुछ था, जो काम उनसे कराया ही नहीं गया, जो तार टूटे जिसका काम कराया ही नहीं गया, उन लोगों को सजा दी जा रही। तो यह स्थिति, वो जेल में पड़े हुए हैं। तो ध्यान बांटने के लिए आप कुछ भी करते हैं, और जब ये करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों दिया गया बगैर टेंडर के काम? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त को काम देना था, मोरबी पुल का कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए दे दिया गया। उसकी तकनीकी योग्यता को भी नहीं परखा गया, सब चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये है। और ब्रिज को जब आप इस तरह से देते हैं तो आपको और चीज समझनी चाहिए कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया ब्रिज की केबल को काफी पुरानी थी और उनमें जंग लग चुका था। मरम्मत के दौरान केबलों की आयलिंग, ग्रीसिंग भी नहीं की गई। बदलने की बात तो दूर की है, ये केबल बोझ उठाने के योग्य नहीं थी, लेकिन आप साहब कुछ नहीं कह रहे हैं। कंपनी ने अपना पूरा जो है फ्लोर बदला है। ब्रिज टूटने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार जिनको किया गया है, उनकी स्थिति आप समझ लीजिए। हलफनामा पेश करके मैनेजर क्या कहता है? कहता है एक्ट ऑफ गॉड है, ब्रिज की स्ट्रक्चर की मजबूती पर काम ही नहीं किया गया। उसने खुद बता दिया है, एल्युमिनियम की चादरें लगा दी गई। आप समझिए, तो इस तरह की स्थिति है। नई फ्लोरिंग लगानी थी, वो सब कुछ नहीं हुआ, और उसके नाम पर जिस तरीके से खेल हुआ वो अपने आप में एक लूट का उदाहरण है। जिन्होंने मरम्मत करी, जिन ठेकेदारों ने, वो उसके लिए लायक नहीं थे, उसके लिए उनकी तकनीकी योग्यता नहीं थी, उनको उसका काम नहीं था। तो आप समझिए, पूरी तरीके से सब कुछ वही किया जाता है, और गिरफ्तार किया जाता है टिकट बुकिंग क्लर्क को, सिक्योरिटी गार्ड को और दूसरों को। तो यह स्थिति है। तो साहब, और कई जगह तो अभी भी देखने को मिल रहा है कि केबल कसी तक नहीं गई, उन पर एंकर पिन भी नहीं लगे हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। पुल के रखरखाव में लापरवाही थी, एंकर पिन नहीं थी, दूसरी चीजें नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था, काम क्या हुआ नहीं हुआ इसको चेक करने वाला भी कोई नहीं था। और इन सब के बीच में हम कहते हैं कि नहीं साहब, सब बिल्कुल प्रॉपर जांच हो, प्रॉपर तो होगा। क्या प्रॉपर? 3 दिन से ज्यादा हो चुके और आपने कुछ नहीं किया है। वास्तव में सिर्फ आईवास, मर गए, क्या फर्क पड़ता है? लोग थे, आते हैं मर जाते हैं, जीवन मरण तो प्रकृति का चक्र है। तो
कमोबेश इस स्थिति में चल रहा है। मकान देने के नाम का आप इवेंट आयोजित कर रहे हैं। ये इवेंट वैसे ही है, आपको याद होगा कि चंडीगढ़ में 2012 में 18,000 से अधिक घर बन करके गरीबों के लिए तैयार हुए। मनमोहन सिंह सरकार जो रेडी थे वो दे दिए गए, और उसके बाद जो देने थे उनमें यह स्थिति हुई कि हाँ तो जैसे जैसे रेडी होते जाएंगे दिए जाएंगे। और स्थिति क्या है, आज तक वो 18,000 घर लोगों को नहीं दिए गए। लोगों ने इस लालच में बीजेपी को वोट दे दिया कि नहीं देंगे तो ये शायद घर ना मिले, इसलिए उन हजारों परिवारों ने उन्हें वोट दे दिया। आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिन कच्ची कॉलोनियों में रहते थे वहां से भी निकाल बाहर किए गए। इस तरह की बद से बदतर हालत हो और उसके बाद आप कहें आपको बड़ी फिक्र है गरीबों की, तो ये स्थिति है। वही अरविंद केजरीवाल नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के बाद में सबसे ज्यादा पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन वो सारे वार्ड जिनमें आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं सबसे ज्यादा गंदगी और गर्त में। उसी तरह की स्थिति है जैसे दिल्ली को बर्बाद किया, अब चंडीगढ़ बर्बाद हो रहा है। जो सिटी ब्यूटीफुल कहलाता था वो सिटी ब्यूटीफुल आज सिटी डर्टीफुल कहला रहा है। इस हालत में ला करके खड़ा कर दिया। जिसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया का अवार्ड मिला हो, आज वो जाने कहां 60 के ऊपर कहीं पर नंबर पे टिकता है जाकर। इस दशा में ला करके खड़ा। शहर बर्बाद, राज्य बर्बाद, दर बदर लोग बर्बाद है, भ्रष्टाचार चरम पर सब है। फिर राजनीति क्या हो रही है? राजनीति हो रही है कि नहीं बस हमें अपने लिए करना है, और वही हो रहा है। आज स्थिति चाहे दिल्ली की देख लीजिए, आम आदमी पार्टी उसी तरीके से, केसीआर हैदराबाद में उसी तरीके से ओवैसी और वो मिल करके करते हैं, पूरा खेल करते हैं। और उसके बाद आप जहां पर जाइए ये मिले जुले खेल है। ममता बनर्जी का खेल भी सामने आ चुका है, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह से काम कर रही है। अपने पर दर्द आया तो बिल्कुल सरेंडर कर गई, तो ये ममता बनर्जी। तो इस तरह की स्थितियां हैं जहां चहक चहक कर बोलती थी, उछलती थी, आज नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि इमोशनल ड्रामा हो चुका। अब अपनी गर्दन बचानी, तो गर्दन बचाने का खेल चल रहा है। खेल चल रहा है कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बनाया जाए, इसके लिए पूरी लड़ाई है और कुछ नहीं। कांग्रेस नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई हो जाए। ये खेल जो भारतीय जनता पार्टी का है, उस खेल के ये हिस्से, और इन हिस्सों को समझना पड़ेगा। कौन आपका है ये पहचानना पड़ेगा, क्योंकि 70 साल में जिन्होंने आपको सब कुछ दिया उन्हें ही यह कह के लांछित किया जाता है कि 70 साल में किया क्या। भाई 70 साल में जो किया है उसी के बूते आप ये सवाल पूछ पाते हो, नहीं तो शायद ये भी ना पूछ पाते। इसीलिए कल अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी के मुंह पर उन्हें आईना दिखा दिया कि तुम्हें इज्जत नहीं मिलती दुनिया में, इज्जत मिलती है गांधी को। लोग यही कह के आपको इज्जत देते हैं कि आप गांधी नेहरू के देश से आए हैं, इसलिए हम आपको इज्जत देते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए, ये लोकतंत्र, ये सब देश उन्होंने बनाया, और जब बनाया है तो आप बिगाड़ रहे हैं सर। आपने आकर के मॉडल बनाए हैं, और वो मॉडल है काहे के? बिगाड़ने के, नष्ट करने के, बर्बाद करने के। और वो सब जगह है। हैदराबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, नंबर 2 पे दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। और आप बाकी राज्यों की स्थिति, इन स्थितियों में रोजगार, बेरोजगारी, दूसरे और तमाम सारी चीजें खड़ी हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं, रोज क्राइम हो रहे हैं, दिल्ली में आग लग रही है, रोज सरेआम लग रही है। दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही, बस चुनाव प्रचार कैसे चुनाव के लिए
किया जाए और इस तरह से किया जाए कि दूसरे को खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार जो कराना है उस अभियान में लगे, इसके अलावा कोई सोच नहीं। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।